नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है हमारे साथ दैनिक भास्कर से वरिष्ठ पत्रकार संजीव यादव जी और दूसरी साइड हमारे साथ बैठे हैं मध्य स्वदेश समाचार पत्र से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रपाल बघेल जी। तो आज इनसे करेंगे जिस प्रकार से भाजपा ने फैसला लिया है मध्य प्रदेश के लिए कि अचानक से एक नया नाम सामने जो आया मोहन यादव जी का, तो क्या यह फैसला कितना सही मानते हैं? यादव जी, आपका हमारे चंदेर हिलचल में स्वागत है। नमस्कार। तो जो फैसला भाजपा ने दिया है एकदम अचानक से एक नया चेहरा, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? जो बीजेपी ने फैसला लिया है काफ़ी सही लिया है, क्योंकि लगातार 4 बार के शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। जो लंबे समय से काम कर रहे थे और बहुत सी उम्मीदें रहती हैं लोगों को कि हम कुछ बनेंगे, आगे बन सकते हैं, तो इसलिए बदलाव तो बहुत ज़रूरी था। तो क्या आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान को नकारा जा सकता है? नहीं, नकारने वाली कोई बात नहीं है। उनके लिए काफ़ी लंबा समय दिया गया है और उन्होंने भी काफ़ी बेहतर काम किए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए भी मौका देना जरूरी है। चंद्रपाल जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे जो सवाल मैंने अभी वरिष्ठ पत्रकार जी से किया है? भाजपा ने जो फैसला लिया है शायद अच्छा फैसला लिया है। और दूसरी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी लगातार लंबे समय से प्रदेश के मुखिया बने थे, लेकिन क्या नए चेहरे को मौका देकर और जो अन्य लोग दौड़ में थे, नरेंद्र सिंह तोमर मान लीजिएगा, प्रहलाद पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान भी दौड़ में थे और वो कैलाश विजयवर्गीय जी दौड़ में थे, सिंधिया जी का भी नाम आ रहा था। लेकिन अचानक से इनका यादव जी का नाम ले मुख्यमंत्री बना के, तो भाजपा जैसे पहले भी चौंकाती रही अपने फैसलों से, इस समय इस बार भी लोगों को। तो क्या आपको लगता है जो एक्सपीरियंस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा है मध्य प्रदेश के लिए, तो उस तरीके से काम कर पाएंगे मध्य प्रदेश में? वो क्या है कि काफ़ी लंबे समय से जो राजनीति में सक्रिय रहते हैं वो ज़्यादातर बखूबी हर कार्य से वाकिफ़ रहते हैं। उनके लिए हर एक पहलू पता रहता है कि किस प्रकार से काम करना है, आगे किस प्रकार से काम रहेंगे। सरकार की एक जो गाइडलाइन रहती है काम करने की, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सारी योजनाओं की, तो सब कुछ काम तो उसी तरह से होता है। अच्छा, नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लाडली बहना योजना है, इस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या आने वाले समय में? देखिए, क्या है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार बनी है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाडली बहना की बदौलत बनी। लाडली बहना की वजह से इतनी सीटें जीती हैं, तो संभवतः हमें भी उम्मीद है कि लाडली बहना लगातार चलेगी और इसे आगे भी जो सरकार नई सरकार बनी है, अब मोहन यादव जी की सरकार है, तो वो भी इसे कायम रखेंगे। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में जो बजट विकास के लिए आता है, लेकिन उस बजट से भी अधिक लाडली बहना योजना में खर्च होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश में विकास कार्य हो पाएंगे? नहीं, विकास कार्य तो हो पाएंगे, लेकिन क्या है कि अगर इस समय जो भाजपा सरकार में आई हुई है, तो लाडली बहना योजना के कारण ही आई है। इससे पहले भाजपा को खुद इस बात अचंभित है कि हमारी इतनी सीटें आ गई, वो खुद नहीं सोच पा रहे थे कि इतनी सीटें हमारी कैसे आ गई। और लाडली बहना अन्य विकास में शायद रोड़ा नहीं बनेगी अगर सरकार ने इसको। मेरा आपसे पत्रकार साहब सवाल ये है कि जितना बजट पूरे मध्य प्रदेश का विकास के लिए आता है, अगर प्रति माह के हिसाब से लाडली बहना का अपन बजट लगाएं तो अरबों में जाता है वो, तो क्या इतना पैसा भाजपा दे पाएगी? नहीं, वैसे अगर घोषणा की है तो देने चाहिए, नामुमकिन है वैसे तो होना। तो लगातार अब पहले 1200 रुपये, 1250, अब 3000 का ही बोला है। अब सीएम शिवराज सिंह थे उस टाइम पे, तो उन्हें बोला था कि अब बहनों को लखपति बनाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं कठिन तो है, ये इतना आसान भी नहीं है, अन्य बजट भी देखना है। अच्छा यादव जी, आप ये बताइए फैसला कहाँ तक सही रहा ये लाडली बहना वाला जो मुख्यमंत्री दिया? वैसे क्या है कि संभवतः एक तौर पर देखा जाए तो किसी प्रकार की या तो योजनाएं चलाना चाहिए या फिर लोगों को रोजगार देना चाहिए, वो सबसे बेहतर रहता है। जैसे शिवराज जी ने ये योजना लागू की थी, 1000 रुपये से स्टार्ट की, 1250 कर दी, और उनका कहना तो ये है कि इसे 3000 तक ले जाएंगे। जैसे 3000 रुपये रहते हैं, संभवतः हमारे इधर देखा जाए तो आमतौर पर 6-7 हज़ार रुपये में किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है, तो वो रोजगार के लिए अपना पूरा समय काम भी करेगा, उसके लिए पैसे भी पर्याप्त मिलेंगे। इस तरह से पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी वर्तमान में भी मध्य प्रदेश कर्जे में है? हाँ। और जो लाडली बहना योजना शुरू की है इन्होंने, जो 3000 देने का मामा जी ने वादा किया है बहनों से, तो क्या आपको नहीं लगता कि और ज्यादा कर्जे में होंगे?
ये तो है कि जो लाडली बहना शुरू की है, इससे कहीं न कहीं विकास के कार्य प्रभावित होंगे, क्योंकि जो पैसा विकास कार्य में लगना थी, मान लो कहीं सड़क बनना है, कहीं कॉलेज बनना है, कहीं कुछ और विकास कार्य होना है, तो वो कार्य कुछ पैसा इधर चला जाएगा तो उस पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा उसका। तो पटका साहब, क्या सरकार को जो है इन सब मुद्दों को देखते हुए इन योजनाओं को बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके? नहीं, सरकार इन योजनाओं को बंद तो किसी कीमत में नहीं कर सकती। इसका कारण मुख्य ये है कि उन्हीं योजनाओं के माध्यम से सरकार सत्ता में दोबारा वापस आई है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए तो प्रदेश में वैसा भी करोड़ों हज़ारों करोड़ कर्जा है, तो कहीं न कहीं लाडली बहना और योजना आने के बाद में विकास में रोड़ा तो ये योजना बनेगी। इसका सही फैसला क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये विस्तार से हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को बताएं आप। वैसे वो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी हर व्यक्ति अपने लिए रोज़गार की उम्मीद रखता है। कहीं क्षेत्र में रोज़गार मिले, बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बने, ऐसा कुछ हो जिससे जो बेरोज़गार युवक हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अब वो रोज़गार की तलाश में बैठे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से स्थिति ये है कि कुछ नौकरियां भी कम हुई हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे लगातार प्रदेश पर कर्जा भी धीरे-धीरे बढ़ा है। ऐसे में जैसा कि आप जिस जिले में रहते हैं अभी वर्तमान में, जिला अशोकनगर के अंदर, तो यहाँ रोजगार के मतलब क्या साधन है यहाँ पर? नहीं, वैसे एक्चुअली में तो ये रोज़गार के लिए युवाओं के लिए कुछ ही नहीं है। यहाँ से इंदौर, गुजरात, कहीं भोपाल, बाहर युवा जहाँ से जा रहे हैं तो पलायन करके जाने पड़ रहा है। घर परिवार छोड़ के बाहर जब 5-7 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लगातार 17 वर्ष तक यहाँ सांसद रहे हैं। उनने कोई ऐसा उद्योग नहीं खोला कि युवाओं के लिए रोज़गार मिले, और वर्तमान सांसद ने इन्हें भी कोई प्रयास नहीं किया। जिले के मुख्य मुद्दे बहुत सारे हैं कि सरकारें वो वादा तो कर देती हैं चुनावी टाइम में, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है यहाँ की। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे अभी पूर्व जो आपके भाजपा के विधायक भी रहे हैं यहाँ पे, जसपाल जज्जी जी, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए? देखिए, यहाँ के विकास कार्य की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो यहाँ एक ही काम हुआ है, वो भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जो हमेशा इर्द गिर्द घूमता रहा है पूरी राजनीति। वो है अंडर ब्रिज। अंडर ब्रिज का लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया है, मेरे हिसाब से एक पंचवर्षीय से भी अधिक समय निकल गया है उसे चलते चलते कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। मतलब लोगों को उम्मीद रहती है कि हो सकता है अब बन जाए, चालू हो जाए। पूरी राजनीति मेरे अनुसार, मुझे देखा जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि वैसा खास कोई बता दे कोई बड़ा विकास कार्य हुआ नहीं। उसी के आसपास घूम रही है। उसके अलावा एक पार्क बनाया गया है, अमूमन देखा जाए तो वो पार्क भी इतना काम में नहीं आ रहा है। वहाँ से तालाब के किनारे से एक रास्ता है, लोग वहाँ से निकलते रहते हैं। उस पार्क में मैंने आज तक किसी लोगों को ऐसे बैठे नहीं देखा। जैसे पुराना एक पार्क बना हुआ था हमारे यहाँ, तुलसी सरोवर पार्क भी, तो वो पार्क उपयोग में है। प्रतिदिन वहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम लोग जाते आते हैं। जो एक और नया पार्क बनाया गया है, जो विधायक निधि से बना है, तो उस पार्क में किसी उपयोग में ज़्यादातर फिलहाल आ नहीं रहा। मेरा आपसे जो मुख्य सवाल ये था कि यहाँ पे आपके भाजपा के सांसद भी रहे और आपके विधायक भी रहे यहाँ पर जो है, लेकिन रोजगार के क्या साधन पैदा किए उन लोगों ने भी? और आप रोजगार की बात कर रहे हो तो रोजगार की स्थिति तो ये है कि यहाँ दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। जो युवक पहले काफ़ी दिनों से कुछ नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, वो भी हताश हो चुके हैं। उन्होंने भी रोजगार के साधन मतलब उम्मीद छोड़ दी है। दूसरी चीज़, यहाँ से पलायन करके दूसरे शहर जा रहे हैं कुछ लोग। उनकी परिस्थिति है यहाँ से जाना, क्योंकि आसपास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है। यहाँ एक पलकाटोरी के पास में जगह है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, अलॉट थी विभाग के द्वारा। वहाँ पर कुछ प्लॉट भी अलॉट किए गए, कुछ लोगों को दिए गए, लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ से ये जो अवैध उत्खनन किया गया है, इतनी भारी मात्रा में किया गया है कि वो लोग अपना दूसरी जगह प्लॉट खरीद कर, बिल्डिंग बनाकर रोजगार स्थापित कर सकें, इतनी लागत में उसे लेवल पे ला पाएंगे। इसलिए अच्छा, मेरा भगेल जी आपसे एक सवाल है कि जिस प्रकार से आप पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी समय से जो है, तो जो खबरें आप अनियमितताओं की लगाते हैं, तो क्या शासन प्रशासन उस ओर ध्यान देता है क्या? नहीं, शासन प्रशासन ने ध्यान तो देता है, लेकिन जो एक रियली में जो ध्यान देना चाहिए उन पर प्रशासन और सत्ता पक्ष का कोई इतना ध्यान रहता नहीं है। यही मुख्य कारण है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे युवा यहाँ से अन्य शहरों में जा चुके हैं पर घर परिवार छोड़ के,
ये रोजगार ना देना ही मुख्य कारण है जिले के युवाओं को अपना शहर, अपना गांव, अपना घर छोड़ना। तो आपसे एक अगला सवाल था कि आप जिस प्रकार से काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ पर, या जो भी पत्रकार हैं यहाँ पर जो है, तो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए, जैसा आपने बताया रोजगार के साधन तो यहाँ पर है नहीं है, कोई कंपनियाँ नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्रियाँ नहीं है बड़ी बड़ी, तो किस तरीके से आप अपने घर का पालन पोषण करते हैं? देखिए क्या है, ये क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें व्यक्ति का अपना अपना अनुभव रहता है। कुछ अच्छे अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छी जगह नौकरी करते हैं, पैसा मिलता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि सीधे आ जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ कुछ मिलेगा होगा, कुछ समय तक लगे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में तो सीधा सीधा एक ही वो है कि अगर कोई अच्छा अनुभवी है, अच्छे से सब कुछ जानता है, तो सब कुछ कर सकता है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बेरोजगार हैं और इस तरह की सोच रखते हैं, आज के समय में जो इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं, हमारे ज़िले में तो खासकर नहीं है, दूसरे ज़िलों में हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत से ऐसे वेबसाइट बनी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। इनका कहना जो है यह है कि अशोकनगर के अंदर भाजपा का विधायक भी रहे और सांसद भी रहे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो बड़े बड़े वादे जो है मंचों से करते रहे कि हम रोजगार देंगे, यहाँ का विकास करेंगे। एक किसी भी प्रकार का यहाँ विकास देखने को नहीं मिलता इस क्षेत्र के अंदर, ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ कोई इंडस्ट्रियाँ खोली गई हैं। चंद्री हलचल के लिए महावीर सिंह राजपूत की खास